शांति। अभी मैं आपको एक भजन सुना रही हूँ भगवान का, और सच्चे दिल से हम परमात्मा से प्रेयर करेंगे और सच्चे दिल पे साहेब राज। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। मैं हार जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता। बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। तूफान हो पीछे या काल हो आगे, कह दूंगा मैं उनसे मेरा श्याम है सागे। ऐसे में भी जग की दरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। घन घोर चले आंधी सुने नजारे हो, गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। घन घोर चले आंधी सुने नजारे हो, गर्दिश में भी चाहे मेरे सितारे हो। नैया कभी मेरी मझधार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। सरदा समर्पण हो दिल में अगर प्यारे, अपने भक्तों के लिए भगवान खुद हारे। इज्जत जमाने में शर्मसार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है,
सांवरे सिर पे तेरा हाथ है। ऐसा परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए इतना मतलब भरोसा उसके साथ करना चाहिए कि हर वक्त वो मेरे साथ है। तो जैसे मान ले कोई पुलिस वाले का बेटा है और उसका बापू SHO है, तो क्या वो रोड पर चलते हुए घबराएगा? चाहे उसके पास लाइसेंस है या ना है, चाहे उसके पास हेलमेट है या ना है, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो इतना यूँ सोचेगा पूरी दिल्ली मेरी है, क्योंकि उसका बाप SHO लगा हुआ है थाने में। और जैसे ही कोई पकड़ लेगा, एक फ़ोन कॉल घुमाओगा, जेब के जेब छोड़ देंगे, कोई चार्जिंग नहीं होगी उसके पास, क्योंकि उसका बाप कहाँ बैठा है SHO, पोस्ट उसकी इतनी बड़ी है। तो हमने भी इतना मन में विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारा भगवान कौन है, मेरा पिता कौन है। मेरा पिता तो परमात्मा है। पता नहीं ऐसे ऐसे कितने SHO भगवान ने नीचे दुनिया में छोड़ रखे हैं। तो भाई, जब एक आदमी अपने बाबू की छोटी सी पोस्ट के ऊपर इतना घमंड कर सका है, इतना गरूर कर सका है कि भाई मैं बड़े साहूकार का बेटा हूँ, मेरे बाप का बड़ा पद पोजीशन है, तो क्या हमारा बाप रे? तो भगवान के बनने के बाद भगवान को जब हम अपना पिता सोचते हैं, तो पिता कितना ताकतवर है। और पिता का घर देखो जाके, मधुबन में जाओ, वहाँ पे जाके पता चलेगा कि पिता का घर कितना ज़बरदस्त है। तो जब कोई भी ऐसे माले कहते हैं कि घर कैसा है, तो मेरे को तो लगता ही नहीं कि मेरा घर है। हमारे बाप जैसा तो किसी का घर हो ही नहीं सकता। तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते आप, कभी बिलासपुर में जाके देखो, जो बिलासपुर में भी प्रजापति ब्रह्मा कुमारी वालों का जो सेंटर बना हुआ है, ORC जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके देखो, वहाँ की व्यवस्था को देखो आप, तब पता चलेगा कि हम कितने साहूकार के बच्चे हैं। और जब जिसका बाप इतना साहूकार, इतना तगड़ा मिल गया, तो भाई इन छोटी छोटी चीज़ों से घबराने में क्या फ़ायदा है? ये तो चलता ही रहेगा, ये तो सिलसिला है, ये तो आज से पहले भी चल रहा था और आगे भी चलेगा। भगवान कहता है कि बच्चे, मैंने तेरे को पकड़ा है ना, तो ये नशा चढ़ा ले बस, इस तो फालतू नशे की जरूरत ही नहीं है। अपनी कमी कमजोरियों को दूर कर ले और मेरे नाम का नशा चढ़ा ले। तो जब वो नशा चढ़ता है ना, तो सारा ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऐसा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी इतनी है कि बस जो चल रहा है बस, ठीक है, चलता रहेगा जैसे भी चल रहे हैं। तो भाई बड़ा नशा चढ़ता है परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद, और उन नशे का ऐसा मन करता है बस उस रूहानी नशे में हमेशा झूमता ही रहे आदमी। किसी की कोई ज़्यादा नहीं कमी खलती है, नहीं कुछ होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बात ये है, अपने आप में एक जीना आता है। कभी बच्चे कहते थे ना कि हमारे को किसी की ज़रूरत नहीं होती है बातें करने की, क्योंकि बच्चों के पास उनकी किताबें होती हैं, थोड़ी बहुत करनी हो तो कोई एक आधे कॉलेज के बच्चे होते हैं। तो बच्चे आजकल के क्या करते हैं, आजकल के बच्चों का रिश्तों में कोई कर्म अकाउंट थोड़ा ना बन रहा है, बनेगा कैसे, ज़्यादा है ही नहीं। तो अच्छी बात है, उनकी आदत कर्म वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे उनके। तो इसी तरह से जब हमने भगवान मिला तो हमारे ख़त्म होने लगे। अब ये कोई बातें नहीं लगती हैं। तो रूहानी नशे में झूमते रहे और परमात्मा के साथ गाते रहे, आस्ते आस्ते ऐसी ज़िंदगी गुजर जाएगी। और एक गाना होता था, आस्ते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह ना कर, पीछे रह जाएगा जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं हो, इस किसी को पता ही नहीं है। तो इसलिए चलते रहो, लेकिन अपनी सोच में अच्छी उमंग उत्साह में भरते हुए बस उड़ते रहो। बाबा कहता है फरिश्ते स्वरूप बन जाओ, तो बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप बन के उड़ते रहो। और बाबा जैसे उड़ाता है वैसे उसकी डायरेक्शन मानो, तो देखो कितना नशा चढ़ता है। यही है बाबा का ज्ञान, और कोई ज़्यादा बाबा कोई बातें ऐसी बताता नहीं है, बिल्कुल अंदर से निखारता है। जैसे हम बच्चों को रोज कहते हैं कि बच्चे ऐसे झाड़ू मारो, ऐसे पोछा मारो, जो हम मारते आए हैं, पूरी झाड़ू पोछा, यहाँ पे गंद रह गया, यहाँ पे रह गया। तो इसी तरह से परमात्मा हमारे को अंदर से निखारता है कि बच्चे कहाँ कहाँ गंद बचा हुआ है आपके अंदर में, उस गंद को देख और वहीं पर काम करने लग जा बस। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं रह रहा है। किसी भी आप अध्यात्म को देखना, किसी भी चीज़ को निकाल के देखो आप यूट्यूब के अंदर, हर एक आदमी की एक ही आवाज़ आती है कि टाइम बहुत कम है। तो और जब स्वयं भगवान बोल रहे हैं तो कम ही है। और अगर मान ले पूरा हो भी जाए तो हम कितने निखरे हैं, हमने तो अपना आपा देखना है। जो भगवान बताता है या हम सुनते हैं, हम उसके हिसाब से निखरे कितने हैं। तो वो चीज़ हमारी निखरनी चाहिए। वो भगवान की रचना है, जैसा करेगा वो कर लेगा, उसके काम में हमारे को दखल अंदाजी देने की जरूरत ही नहीं है ना।
तो परमात्मा के साथ जुड़ के अंदर से रूहानी नशा चढ़ाओ भाई, और रुए गुलाब बन के बाबा के खिलते जाओ और ज़िंदगी जीते जाओ। ओम शांति।